Good morning, sixth class. I'm your computer teacher. Today date is 1st August. In the last assignment, we have completed our reading chapter number 4 and today we will do the exercise of chapter number 4. So let's start. Before start, students, whatever we are doing, you have to learn also whenever you are watching this assignment, okay? आपको साथ साथ क्या करना है, लर्न भी करना है. वाई? बिकॉज जो आपको काम दिया जाता है वो थोड़ा कम दिया जाता है, ठीक है. तो अगर आप साथ साथ कर लोगे तो इट्स बेनिफिट फॉर यू दैट यू हैव टू लर्न ऑल्सो. बट इफ आप राइट करोगे उसके बाद आफ्टर दैट यू थिंक यू हैव टू लर्न, देन यू फेस सम प्रॉब्लम्स. वाई? बिकॉज वो काम सारा क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो आपके लिए लेंथी हो जाएगा वो एक साथ करना. तो थोड़ा थोड़ा जो भी मैं काम देती हूँ आपको वो साथ साथ प्लीज यू हैव टू लर्न ऑल्सो. ओके, सो अभी हम ये कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न ऑल्सो. ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, dash is a sequence of cell reference and operators to do calculations. A reference, B formula, C value. क्या कह रहा है ये? कह रहे ये ना एक सीक्वेंस है, लाइन वाइज में, मतलब एक लिस्ट है जिसमें आप सेल रेफरेंस मतलब सेल एड्रेस जैसे B5 C5 ये, और ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, इनका यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो. तो रेफरेंस तो खुद ही सेल रेफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता. फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला में आप सेल रेफरेंस भी लगाते हो और ऑपरेटर भी, तो राइट आंसर इज फॉर्मूला. सेकेंड, डैश आर स्पेसिफिक वैल्यूज used in particular order to perform calculation in function. फंक्शन में क्या, कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू यूज होती है? आर्ग्यूमेंट्स. आंसर इज आर्ग्यूमेंट्स. थर्ड, अ रेंज नेम मस्ट स्टार्ट विद द डैश. जो रेंज होती है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे B5 टू E5, तो B5, B क्या है, ये क्या है? लेटर. तो कहाँ से स्टार्ट हुई? लेटर से, तो आंसर इज बी, लेटर. लर्न हो रहा है ना आपको? आर यू लर्निंग ऑल्सो स्टूडेंट्स? ओके, सो टेल मी द आंसर. डोंट लुक एट द पेज ऑफ आंसर, ओनली give the answer by yourself. Dash is a sequence of cell reference and operators to do calculation. A reference, B formula, C value. Answer is yes, B formula. जिन स्टूडेंट्स ने B आंसर दिया फॉर्मूला, क्लैप फॉर देम. एंड जिन्होंने नहीं दिया, प्लीज कंसंट्रेट. ओके, सो नाउ फोर्थ इज द रेंज reference includes both anchor point separated by a dash. क्या बोल रहे हैं? रेंज जो है आपकी वो दोनों एंकर पॉइंट से सेपरेटेड कैसे होती है? मींस जैसे मैंने लिखा B5 और E5, तो उन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगी कि वो क्या लगे मुझे, उनमें डिफ्रेंशिएट हो या सेपरेट हो जाए. वो किससे होंगी? वो कॉलन से. किससे होगी? कॉलन से. दो डॉट लगते हैं ना, उसको कॉलन बोलते हैं. ओके, फिफ्थ, ऑटो सम मेनू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश बटन. इन तीनों में से ऑटो सम मेनू का बटन कौन सा है? फर्स्ट वाला, ठीक है. ओके, नाउ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, formula bar shows the formula you are using in active cell. जो आप एक्टिव सेल में, जिस भी सेल में आप, मान लो आप प्लस का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर फॉर्मूला बार में भी वही फॉर्मूला शो होता है आपको? यस, होता है. तो आंसर इज ट्रू. सेकेंड, ऑपरेटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू वांट टू परफॉर्म. क्या ऑपरेटर स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन सी टाइप की कैलकुलेशन कर रहे हो? जैसे
अगर मैंने ऑपरेटर लगा दिया माइनस का तो पता लगता है आपको कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और अगर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो आपको पता लगता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, पता लगता है, तो आंसर इज ट्रू। थर्ड, अ फॉर्मूला इज अ रेडीमेड ऑपरेशन। क्या फॉर्मूला रेडीमेड है? मीन्स रेडीमेड मीन्स पहले से ही बना होता है। नो, हम बनाते हैं वो तो इक्वल टू का साइन लगा के, राइट? तो आंसर इज फॉल्स। रेडीमेड क्या होते हैं? फंक्शन। तो अगर फॉर्मूला की जगह क्या होता फंक्शन, तो आंसर ट्रू होता। फोर्थ, PMT function calculates the payment for a loan based on constant payment and a constant interest rate. PMT फंक्शन जो होता है वो कैलकुलेट करता है आपकी लोन के लिए पेमेंट, अगर को पेमेंट कांस्टेंट हो और इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट हो, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GoalSeek immediately attempts to apply the function to the adjacent cell. क्या GoalSeek immediately function apply कर देता है साथ वाले सेल में? No. Answer is false. Now fill in the blanks. For fill in the blank, check out my next video.